बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद कामरान अली। आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। इस कहानी का उन्वान है कैदी नंबर 804। गुलाम हुसैन वहां पैदा हुआ जहां गरीब पैदा होते हैं। गरीब हमेशा गरीबों के यहाँ पैदा होते हैं। ये भी ऐन उस मुकाम पर पैदा हुआ। अमीर बच्चा पालते हैं और गरीब अपनी उम्मीद है। गुलाम हुसैन के बाप ने भी अपने बच्चे को उम्मीद की तरफ पाला। वसाइल न होने के बावजूद मैट्रिक करवा दिया। अपने इलाके के हर सियासतदान की चापलूसी की। किसी इलेक्शन से कबल एक की खुशामद काम आ गई और गुलाम हुसैन को जेल खाना जात में नौकरी मिल गई। अब गुलाम हुसैन अपनी उम्मीदों को पाल रहा है। इंसान गरीब हो और ऊपर से ईमानदारी का कीड़ा भी हो तो दोहरी मुसीबत। हालात ऐसे शख्स को कभी भी सीधा नहीं होने देते। उसे भी हर गरीब की तरह लगता है कि एक दिन कोई ऐसी हुकूमत आएगी जो उसका सोचेगी। वो अखबार पढ़ता है, टीवी देखता है, शाम को गली के नुक्कड़ में वाक़या, दुकान की सियासी बैठक में भी बैठता है, खामोश रहता है, सबकी सुनता रहता है। 6 दिन पहले उसकी ड्यूटी बैरक तब्दील हो गई। कोई बहुत बड़ा शख्स कैदी होकर जिस बैरक में आ रहा था वहाँ गुलाम हुसैन की ड्यूटी लगना थी। रावलपिंडी की उस जेल में अक्सर बड़े लोग आते रहते थे। जिस सियासतदान की जमात ज़ेर-ए-ताब होती वो सियासतदान जेल में आ जाता। कुछ अर्सा गुजरता, रात के अंधेरे में कुछ काली गाड़ियों में लोग आते, उस सियासतदान से मुलाकातें होती, कुछ गुफ्तगू होती। कुछ अरसे बाद वो ज़ेर-ए-ताब शख्स जेल से चला जाता और उसके मुखालफिन आ जाते और मुलाकातों का सिलसिला फिर वहीं से शुरू हो जाता जहाँ से ख़त्म हुआ। गुलाम हुसैन को लगा कि शायद अब भी मामूल की कार्रवाई होगी। एक रोज़ गुलाम हुसैन ड्यूटी पर मौजूद था। सरकारी गाड़ियाँ चीखती चिल्लाती जेल में दाखिल हुई। हर तरफ थरथरी मच गई। काली गाड़ियों वाले भी एक बड़ी तादाद में आ पहुंचे। रस्मी कार्रवाई के बाद वो बैरक में दाखिल हुआ तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ओहो हो, ये तो वही था। बैरक में जिंदाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। गुलाम हुसैन ने उसे देखकर जरा से तेवरियां चढ़ा ली, क्योंकि गुलाम हुसैन के ख्याल में वो तो मुल्क के तमाम मसाइल की जड़ था। वो सब बदकिरदार आदमी है। कैदी को जो नंबर अलाट हुआ वो तो कुछ और था, लेकिन हर शख्स उसे 804 कह के पुकार रहा था। जब सब मामूल के मुताबिक हुआ तो जेलर ने गुलाम हुसैन उस बैरक में तैनात तमाम एहलकारों को अपने दफ्तर में बुलाया। जल्लाद सिर्फ जेलर भीगी बिल्ली बना बैठा था। काली गाड़ियों वाले लोग दफ्तर की तमाम कुर्सियों पर कब्जा जमाए हुए थे। तमाम एहलकारों को सख्ती से मुख्तसर अहकाम दिए गए। जो कहा जाएगा वो बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए। तुम में से कोई भी शख्स अपने घर में भी किसी किस्म का जिक्र नहीं करेगा। जहां तुम्हारी ड्यूटी है वहां कैदी नंबर 804 आया हुआ है। कोई भी शख्स 804 से किसी किस्म की गुफ्तगू नहीं करेगा। तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों की कड़ी निगरानी की जाएगी। जरा से भी हुक्म अदूली हुई तो तुम सबके सबको निशान इबरत बना दिया जाएगा। गुलाम हुसैन शरीफ जरूर था, लेकिन ये जानता था कि काली गाड़ियों वाले वाकई निशान इबरत बनाने की सलाहियत रखते हैं। यह अहकाम सुनने के बाद वो वापस ड्यूटी पर चला गया। 804 के सेल के सामने से गुजरा तो उसने देखा कि कैदी नंबर 804 जमीन पर दीवार से टेक लगाकर बैठा था। उसके हाथ में तस्वीर थी। गुलाम हुसैन को एक कमीनी से खुशी महसूस हुई कि इस मुल्क के तमाम मसाइल का जिम्मेदार बिलाखिर जेल में है। शाम से ज़रा पहले गुलाम हुसैन की ड्यूटी ख़त्म हुई तो वो घर चला गया। आज गुलाम हुसैन खुद को बहुत अहम तस्वर कर रहा था। आखिर को उसकी ड्यूटी मुल्क के सबसे ख़तरनाक कैदी के सेल के बाहर लगी हुई थी। वह आज जल्दी सियासी बैठक पर जा पहुंचा। आहिस्ता आहिस्ता तमाम लोग पहुंचना शुरू हो गए। आज हर कोई उसी कैदी का जिक्र कर रहा था। गुलाम हुसैन सबको चिल्ला चिल्ला कर बताना चाहता था कि आज उसकी बात सुनी जाए कि वह कैदी किस हाल में है, कैसा है। गुलाम हुसैन से बेहतर कोई नहीं जानता था, लेकिन उसे यह भी मालूम था कि काली गाड़ी वाले लोगों ने आकर खामोश रहने का कहा है तो इसका मतलब खामोशी है, वरना वो हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाएगा।
रफीक दुकानदार इस सियासी बैठक का सबसे अहम फर्द था, क्योंकि दुकान और उसके सामने बड़ी चारपाइयाँ और कुर्सियाँ, साथ बड़ा सा वाटर कूलर, सब उसी की मलकियत था। उसकी गुफ्तगू किसी भी मामले में हरफ आखिर होती थी। वो कहने लगा कि कैदी एक नशेई है, एक ही रात में दिमाग दुरुस्त हो जाएगा, ये तरले मिन्नतें करेगा, चीखे चिल्लाएगा, मनशियात की तलब उसे दीवाना बना देगी। कुछ लोगों ने तस्दीक की, कुछ ने तकरार, लेकिन गुलाम हसन खामोश रहा। वो बेताबी से सुबह का इंतजार करने लगा कि जब सुबह वो ड्यूटी पर जाए तो कैदी अधमुआ पड़ा होगा, चीख चिल्ला रहा होगा, सलाखों से सर टकरा रहा होगा, मुंह से रालें बह रही होंगी। गुलाम हुसैन ने जेलों में मनशियात के आदि बेतहाशा कैदी देखे थे और सब पुरानी यादें उसके दिमाग के पर्दे पर चल रही थी। गुलाम हुसैन सुबह ड्यूटी पर पहुंचा, जल्दी जल्दी से बैरक के राउंड पर गया, कैदी के सामने सेल के सामने पहुंचा, लेकिन गुलाम हुसैन की नजरें जो खोज रही थी वहां ऐसा कुछ ना था। कैदी नंबर 804 को किताब पढ़ रहा था, शायद कुरान शरीफ ही था। 804 बिल्कुल इत्मीनान से बैठा हुआ था। जो तस्वीर लेकर गुलाम हुसैन आया था वहां ऐसा कुछ भी ना था। गुलाम हुसैन जल्दी जल्दी आगे बढ़ गया, वहां रुकने की भी इजाजत ना थी। गुलाम हुसैन रोजाना सुबह ड्यूटी पर आता, जब राउंड का हुक्म मिलता, कैदी नंबर 804 के सेल के सामने से गुजरते, जल्दी जल्दी से नजर उठाकर देखता। उसे उम्मीद होती कि आज ये नशे टूट चुका होगा, आज उसकी हालत सख्त बुरी होगी, लेकिन वहां तो ऐसा कुछ भी ना हुआ। गुलाम हुसैन को ये तो अंदाजा हो गया था कि ये शख्स नशे का आदी नहीं है, लेकिन गुलाम हुसैन के कैदी के साथ नफरत बदस्तूर कायम थी। एक शाम घर आकर उसने टीवी लगाया, सामने कबील जुस्सा मौलाना फरमा रहे थे कि कैदी यहूदियों का एजेंट है। इन मौलाना से उसे बहुत ज्यादा अकीदत थी, उसने पहले भी बारहा ऐसी बातें सुन रखी हैं। आज गुलाम हुसैन के दिमाग में एक बत्ती रोशन हुई। कैदी रोजाना जो किताबें पढ़ रहा होता था, ये दूर से देखने में अंग्रेजी किताबें नजर आती थी, यकीनन ये किताबें यहूदियों की किताबें होंगी। गुलाम हुसैन के अंदर एक तजस्सुस ने जन्म लिया। उसने सोच लिया कि किसी तरह वो किताबों को करीब से देखेगा। दौरान ड्यूटी गुलाम हुसैन को सेल के सामने रुकने या गुफ्तगू करने की इजाजत नहीं थी। एक दिन गुलाम हुसैन को मौका मिल गया। कैदी की किताबें सेल की खिड़की के पास पड़ी थी। वो तेज से चलता हुआ गुजरा, किताबों पर नजर पड़ी, जरा सी देर को रुका। सबसे ऊपर कुरान शरीफ का अंग्रेजी तर्जुमा था। गुलाम हुसैन के जो दिमाग में जो बत्ती रोशन हुई थी वो बुझ गई और उसकी जगह एक नई बत्ती जल गई। जो कुछ गुलाम हुसैन ने सुना था वो सब उलट साबित हो रहा था। गुलाम हुसैन को थोड़ी बहुत अंग्रेजी तो आती थी, उनमें से कुछ तारीख की किताबें थी। उसका दिल अब दुकान पर जाकर बैठने को भी नहीं करता था। उसे अपना आप झूठ महसूस होना शुरू हो गया। एक शख्स जिससे उसने हमेशा नफरत की थी, उसे बद किरदार समझता रहा, उसे काफरों का एजेंट समझा। वो शख्स तो कुछ और ही था। गुलाम हुसैन का माजी और हाल आपस में टकरा गए। कभी माजी के दलाल सबकत ले जाते, कभी वो जो रोजाना अपनी आंखों से देखता वो उसे सच लगने लगता। झूठ के बुत गिराना आसान काम नहीं होता। गुलाम हुसैन के अंदर के बुत बहुत मजबूत निकले। उसने कई सियासी कैदियों को देखा था कि उनके जेल में आने के बाद काली गाड़ियों वाले लोग आना शुरू हो जाते, फिर उस कैदी को रिहाई मिल जाती। गुलाम हुसैन ने अपने उस झूठ का बुत खड़ा कर लिया और इंतजार करने लगा कि कब गाली गाड़ियों वाले आना शुरू होंगे और यह कैदी उनके सामने झुक जाएगा और उनके तमाम शराइत को तस्लीम कर लेगा। दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। फिर वो दिन आ गया। एक दिन लंबी चौड़ी गाड़ियों वाले आ पहुंचे। जेलर बैरक में आया और कैदी के सर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। गुलाम हुसैन का अंदाजा हो गया कि आज ही वो दिन है। गुलाम हुसैन ने भी हिम्मत पकड़ी और जेलर के पीछे पीछे चलना शुरू हो गया। कैदी जेलर को देखकर मुस्कुराया। जेलर ने कहा कि आपको मिलने वो आए हैं। कैदी ने कहका लगाया और कोई जवाब न दिया। जेलर सरासा खसियाना हुआ। शायद उसे भी इस रद्द अमल की उम्मीद न थी। शायद वो भी गुलाम हुसैन की ही की तरह अपने अंदर एक झूठ का बुत खड़ा किए हुए थे। जेलर ने अपनी बात दोहराई। आपने सुना नहीं, वो आए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। कैदी मुस्कुराता रहा।
जेलर ने जवाब तलब नजरों से देखना शुरू कर दिया। कैदी थोड़ी देर जेलर को देखता रहा, फिर उसने अपने किताब उठाई, कोई सफ़ा खोला, 2 लाइनें पढ़ी और बंद कर दी। फिर दोबारा जेलर को देखकर मुस्कुराया। कैदी ने उल्टा जेलर से सवाल पूछ लिया कि जेलर साहब, मुझे तोड़ने वाला इतनी जल्दी टूट गए? जाओ उन्हें कह दो कि मैं ऐसे लोगों से नहीं मिलता। जेलर के चेहरे पर कई रंग आए और चले गए। वो बोझल कदमों से पलट गया। उसके वापस बढ़ता कदम बोझल होते चले जा रहे थे। जेलर को समझ नहीं आ रही थी कि उन्हें कैसे जाकर बताएगा कि कैदी ने उन्हें मिलने से इनकार कर दिया है। गुलाम हुसैन ने सर की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन गुलाम हुसैन के कदम वजनी नहीं थे। उसका तो बोझ उतर चुका था। उसके झूठ के बुत टूट चुके थे। उसकी अनार रेजा रेजा हो चुके थे। उसने तेजी से सेल की सलाख को हाथ लगाया और हाथ बढ़ाकर कैदी नंबर 804 के हाथ को अकीदत से चूमा और तेजी से अपने राउंड पर आगे बढ़ गया। वो जान चुका था कि यही शख्स है गरीबों का मसीह। तो दोस्तों, अपना और अपने इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा और पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए हमेशा दुआ गो रहिएगा कि या बारी ताला जिस तरह हम पर ये मुश्किलात आई हैं, तो अपने फजल करम से इन तमाम मुश्किलात को टाल और पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल से निकाल। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफिज।